एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब है कि इस्लाम के अंदर स्काफ का कहा गया है कि आप अपने बाल को ढकें, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक इस्लाम का मुझे एक बात याद आ रही है, आप कंप्लीट करें फिर। ठीक है ना। तो इस्लाम के अंदर एक चीज़, एक होता है मस्ट, ठीक है, मस्ट भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि आप अपने फेस के आसपास अपने आप को कवर। अच्छा, आपने मूवी देखी खुदा के लिए? बिल्कुल। उसमें नसीरुद्दीन शाह जो मौलवी बने थे, उनका डायलॉग था कि मज़हब के अंदर ये जो हमारे जैसे स्काफ है, तो मैं ये कहूँगी ये मज़हब के अंदर स्काफ है, स्काफ के अंदर मज़हब नहीं समाया हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया इज नॉट फ्रांस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। मिनट तो बनता है ना। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया इज नॉट फ्रांस, से हिजाब एक्टिविस्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल इंडिया इज नॉट फ्रांस, से हिजाब एक्टिविस्ट्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कर्नाटका फ्रांस कंट्री है ना एक। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया इज नॉट फ्रांस, ये जो स्टेटमेंट है ये रिसेंटली दी है हिजाब एक्टिविस्ट ने इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे TRT वर्ल्ड का आर्टिकल है, टर्की का स्टेट मीडिया है, ये यहाँ पर कह रहे हैं भारत फ्रांस नहीं है। जिस तरीके से फ्रांस ने हिजाब रिसेंटली बैन कर दिया था इन स्कूल्स एंड अ लॉट ऑफ पब्लिक प्लेसेस, इंडिया में वैसा नहीं हो पाएगा। और देखो, रिसेंटली बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रही है कि उनको राइट होना चाहिए कि हिजाब पहनकर वो क्लास में एंटर कर पाए, क्लास में पढ़ पाए। जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ये सब अलाउ कर नहीं रहा। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि सिंस कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे कर्नाटका में अब कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहन रही हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं इन कर्नाटका कॉलेजेस, वो लोग एक सैफरन स्कार्फ पहन के निकलते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अगर बाकी रिलीजन के लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहनकर स्कूल में आएंगे तो ये लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोवर्सी इस इशू को लेकर कर्नाटका में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर इशू क्या है कि ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है ये शुरू कहाँ से हुई, बाकी स्टेट्स में क्या एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और कर्नाटका की सरकार ने अभी तक इस इशू के बारे में क्या कहा है ना। पहली बात तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे आपको मिलेगा उडुपी डिस्ट्रिक्ट, और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में उडुपी शहर भी आपको मिलेगा। उडुपी शहर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब एक कॉलेज में क्या होता है कि जो फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो कुछ फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स वो डिमांड ये करती हैं कि ये हिजाब पहनकर क्लास को अटेंड करेंगी। स्कूल के एडमिन ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, एक कॉमन ड्रेस कोड है यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए, तो आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। डजेंट मैटर कि आप हिजाब पहने कुछ और पहने, अगर वो ड्रेस कोड वायलेट होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप क्लास अटेंड करें। जो ये 6 मुस्लिम गर्ल्स थी, इन्होंने यहाँ पर कॉलेज एडमिन की बात नहीं मानी और ये 1 जनवरी 2022 को ये कॉलेज में आ गई हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करी। कॉलेज एडमिन को पता लगा और इन लोगों ने डिसमिस कर दिया इन 6 मुस्लिम लड़कियों को फ्रॉम अटेंडिंग कॉलेज क्लासेस फॉर वायलेटिंग द ड्रेस कोड। अब ये जो 6 लड़कियां थी, इनमें से एक लड़की जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये एक पटिशन डालती हैं और ये कहती है कि जो कॉलेज है ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 25। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 रिलीजन की प्रैक्टिस की फ्रीडम। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये वायलेट किए जा रहे हैं, और तब से हम देख रहे हैं कि ये इशू हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट आराम से जो इसकी हियरिंग है ये आगे बढ़ाएगा। इस बीच क्या होता है कि जो कॉलेज है ये कोशिश करता है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर, बाकी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर आपस में बात करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सोल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का। तो इसके लिए मीटिंग होती है 19 जनवरी 2022 को। मीटिंग में कुछ निकलता नहीं है। इवन कर्नाटका की गवर्नमेंट अब तक इन्वॉल्व हो गई थी, वो भी चाहते थे कि ये इशू ज़्यादा फैले ना, क्योंकि देखो इससे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में और जगह भी। तो गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जो ये इशू है यहाँ पर ही रिजॉल्व हो जाए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। कर्नाटका की सरकार को मजबूरी में ये डिसाइड करना पड़ा कि चलो एक कमेटी बनाते हैं, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं इस बात को लेकर कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हिजाब पहन के अगर कोई आता है और ड्रेस कोड अलाउ नहीं करता वो हिजाब, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करना चाहिए। तो सरकार ने कमेटी बना दी।
अब सरकार ने सिंपली ये कहा कि देखो हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपने कहा कि ये हमारा इशू है, हमने इस पर कमेटी बना दी, कमेटी अपना यहाँ पे वर्डिक्ट देगी, कोर्ट में ऑलरेडी बात चल रही है, तब तक के लिए तो एटलीस्ट आप क्लास अटेंड कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तब भी एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम अगर अटेंड करेंगे क्लास तो हिजाब पहन के ही करेंगे। हाँ, अब बाय द वे मैं आपको यही बता दूँ कि कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर मेजॉरिटी है आज के समय बीजेपी की। तो अब सरकार के सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम बची थी, इन्होंने ये कहा कि कमेटियाँ बना लेते हैं, तब तक कुछ तो एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो, मगर कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। अब इस बीच क्या होता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर है, जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कहते हैं कि हो सकता है कि एक बार को सरकार यूनिफॉर्म कोड ले आए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन स्टेट। होम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी कि अगर स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे रिलीजन के इशू को लेकर, तो हम भारत का कैसा भविष्य बिल्ड कर रहे हैं। हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह कोशिश यही करते हैं कि सबको ये सिखाए कि वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल इंडियंस। अगर यहीं पर रिलीजन को लेकर मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे तो कंट्री के फ्यूचर का क्या होगा। अब इस बीच क्या हुआ कि उदीपी कॉलेज ने स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि सुनो, अभी के लिए जो ये सीन क्रिएट हो रहा है, मीडिया यहाँ पे आ रहा है, ये इशू बार बार रेस किया जा रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ये भी हम कर सकते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको हिजाब पहन के ही आना है, अभी के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस अटेंड कर लेंगी। मगर वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं ऑफलाइन तरीके से ही हम आएंगे, हम यहाँ पे क्लासेस अटेंड करेगी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 हमारे पास यहाँ पे राइट है, हम हिजाब पहन की क्लास अटेंड करेंगे। फिर हमने ये देखा है कि जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं इन द कॉलेजेस, ये भी अपने रिलीजन से रिलेटेड जो क्लोथ्स हैं ये पहनना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड एक सर्टन सेक्शन के लिए आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम भी फॉलो क्यों करें। तो देखिए इशू इससे काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और ये अब इशू इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंटरनेशनल मीडिया इस इशू को ऐसे कवर कर रहा है और सबका रीज़न पता है क्या है। फ्रांस ने जिस तरीके से एक प्रॉपर पार्लियामेंट में वोटिंग करके हिजाब बैन किया है वेरियस प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में भी। इंडिया में तो ऐसा कुछ इशू है नहीं, पब्लिक प्लेसेस में आज भी कोई भी जाए वो हिजाब पहन के जा सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। मगर सिंस फ्रांस ने बैन कर दिया था हिजाब, तो अब इंडिया में भी जो ये इशू है कर्नाटका का, ये इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है हिजाब इज माई प्राइड, डिग्निटी, गर्ल्स इन इंडिया फाइट टू वेयर हेड स्कार्फ इन स्कूल, ये तो इंडिपेंडेंट का आर्टिकल हो गया। उसके अलावा TRT वर्ल्ड जो है, ये टर्की का स्टेट मीडिया है, ये भी यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया फ्रांस नहीं, और इन्होंने यहाँ पर ये जो ट्वीट्स हैं ये भी डाली है। ये अब अगेन इससे सीन्स तो बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वीडियो ये काफ़ी वायरल हुई थी, ये जो लड़कियां हैं ये हिजाब पहनकर ये डिमांड कर रही है कि ये कॉलेज के अंदर आएंगी, और कॉलेज के एडमिन ये भी मजबूर हैं, क्या करें, ड्रेस कोड बना रखा है। अब शशि थरूर साहब ने इस पर लेकर एक ट्वीट भी करी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया की स्ट्रेंथ रही है कि हम लोग फ्रीडम देते हैं, वी अलाउ एवरीवन टू वेयर व्हाट दे वांट, तो हिजाब डिसअलाउ क्यों किया जा रहा है। सिख टर्बन का क्या हुआ, अगर आप हिजाब को डिसअलाउ करोगे तो कल को सिख टर्बन का भी इशू आएगा। हिंदू रिलीजन में जो 4 हेड मार्क होता है उसका क्या हुआ, क्रिश्चियन जो क्रूसिफिक्स पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं, उसका क्या हुआ। तो शहीद थरूर साहब ये कह रहे हैं कि लेट द गर्ल्स इन, लेट देम स्टडी, लेट देम डिसाइड कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। अब इस स्टेटमेंट के काउंटर में कई लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि इनकी जो स्टेट है, शहीद थरूर साहब की जो स्टेट है कर्नाटका, उसमें ही आप देखो तो काफ़ी रूल्स बने हैं रिसेंटली जिसके अंडर हिजाब अलाउ नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे नो हिजाब यूनिफॉर्म इन स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स, ये कहा है केरला की सरकार ने रिसेंटली। उसके अलावा 2018 में केरला के हाई कोर्ट ने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये अलाउ करें कि हेड स्कार्फ जो है मतलब हिजाब ये भी गर्ल्स पहन सकती हैं, ऐसे रूल बना दें। तो देखिए थरूर साहब ने यहाँ पर बात तो कर दी है कि लेट देम वियर व्हाट दे वांट, मगर बाकी स्टेट्स में आप अगर देखो तो इसको लेकर जो रूल्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और अब बात घूम फिर के यही आती है कि क्या पूरे इंडिया में हमको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लॉ चाहिए फॉर स्कूल्स, फॉर कॉलेजेस, ये एक सर्टन यूनिफॉर्म है, यही आपको पहननी होगी। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हमको ये लॉ पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, बहुत से लोग हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ हैं। तो देखिए बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप क्या मानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। अगेन मैं आप सबको कहूँगा किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ ख़राब लैंग्वेज यूज़ मत करिएगा। कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है किसी रिलीजन के अगेंस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कमेंट को रिमूव कर दिया जाए। बाकी हज़ारों कमेंट्स होती है, मेरी टीम कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे
मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कीप द कमेंट सेक्शन सिविल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिकअप प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटैम्प्ट देना है तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, आपको क्या लगता है? एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में आप भी हैं। उस कमेटी में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए, आप क्या कहेंगी? देखिए, थोड़ा सा ना हमें मामले को समझना चाहिए। मैं खुद भी मुस्लिम हूँ, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे आज भी याद है, मैं अपनी स्कूल लाइफ का आपको एक वाक़या बताती हूँ कि होता ये था कि हमारे ना स्कूल में ग्रीन कलर की शर्ट थी, वाइट दुपट्टा एंड वाइट शलवार हुआ करती थी और ब्लैक शूज़ अलाउड थे, ठीक है। तो कभी कभी हम जो हिजाब का स्कार्फ होता था ना, दुपट्टा टाइप, उसको हम इस तरीके से रैप करके यहाँ पे पिनअप कर लिया करते थे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले चेकिंग हुआ करती थी, तो चेकिंग में नेल्स चेक होते थे, हेयर्स वगैरह चेक होते थे कि आपने पौनी बांधी है कि नहीं बांधी है, शूज़ चेक होते थे, सॉक्स चेक होते थे। तो जैसे ही वो देखते कि वो ब्लैक वाला स्कार्फ हमने वेयर किया हुआ है ना, वो हमारी प्रॉक्टर या मॉनिटर या जो क्लास टीचर थी वो तुरवा दिया करती थी और कहा जाता था कि आपकी यूनिफॉर्म में ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो बार बार प्रशांत धवन जी कह रहे थे कि वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, आप कह रही थी कि हाँ, तो फिर मैं ही कह रही थी कि रीज़न ये होता है कि आपका जो एक यूनिफॉर्म का एक ड्रेस कोड है ना, अच्छा यूनिफॉर्म का मकसद क्या है कि सारे के सारे जितने भी हैं इक्वल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, किसी में कोई तजाद नहीं है। रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, ये सारी चीज़ें साइड हैं और यूनिफॉर्म का मकसद ये है कि आप सब इक्वल हो। ये सारी चीज़ें बीच में मुलव्वस नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई किसी के रिलीजन में पगड़ी बांधना है, तो अगर आप हिजाब कर रहे हो तो उनको अलाउ करना पड़ेगा कि वो पगड़ी भी बांध कर आ सकता है। किसी के रिलीजन में इस तरीके से जो शॉर्टली जो स्कार्फ वेयर करते हैं, ठीक है, येलो कलर का, उनके रिलीजन में वो है, तो उनको तो अलाउ करना पड़ेगा कि वो भी वो करके आ सकते हैं। जब आप वो एक को अलाउ करते हैं कि आप स्कार्फ पहन लो, आप हिजाब कर लो, तो वो बाकी सबको भी उनको अलाउ करना पड़ेगा। तो सबको इक्वल रखने के लिए इसलिए उन्होंने कहा जो ड्रेस कोड है आप उसको फॉलो करो, ठीक है, उसका वायलेशन है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वाकई इंडिया में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई इस तरह का इशू आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इशू की नौयत क्या है, इशू का मतलब है कि गहराई कितनी है। अच्छा, एक होता है कि अपने मज़हब का निशान, एक अपने मज़हब की पब्लिसिटी, एक अपने मज़हब का सिंबल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक जो प्रशांत भैया की मैंने वीडियो देखी, इसमें टोटल ही स्कार्फ को मज़हब का सिंबल समझा जा रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि मज़हब का सिंबल तो ऑटोमेटिक बन जाता है एक चीज़, लेकिन यहाँ पर मज़हब के अंदर एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब है कि इस्लाम के अंदर स्कार्फ का कहा गया है कि आप अपने बाल को ढकें, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक इस्लाम का मुझे एक बात याद आ रही है, आप कंप्लीट करें फिर, ठीक है ना। तो इस्लाम के अंदर एक चीज़, एक होता है मस्ट, ठीक है, मस्ट भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि आप अपने फेस के आसपास अपने आप को कवर। अच्छा, आपने मूवी देखी खुदा के लिए? बिल्कुल। उसमें नसीरुद्दीन शाह जो मौलवी बने थे, उनका डायलॉग था कि मज़हब के अंदर ये जो हमारे जैसे स्कार्फ है, तो मैं ये कहूँगी ये मज़हब के अंदर स्कार्फ है, स्कार्फ के अंदर मज़हब नहीं समाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हर चीज़ की नौयत है। अब ड्रेस कोड रखने का मकसद ये तो ड्रेस कोड तो फिर उसका मकसद फोत हो गया ना कि जो चाहे वो करके आ जाए। जिसको स्कार्फ पहना है वो स्कार्फ पहने, जिसको पगड़ी लगानी है वो पगड़ी लगाए, जिसको वेयर करना है नेक के अंदर वो वेयर कर ले, जिसको धोती पहननी है वो धोती पहन ले, जिसको शॉर्ट शर्ट पहननी है वो शॉर्ट। तो फिर तो मैं ये कहूँगी यूनिफॉर्म साइड पर रखें, फिर आपको जो पसंद है आप वो पहन कर आ जाओ, क्योंकि आपकी वाली बात है कि वहाँ पे तो इतने रिलीजन्स हैं, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज,
तो अगर वो ये करते फिरेंगे तो वो तो सबको अलाउ करें ना, तो फिर तो पूरी क्लास ही रंग बिरंगी दिखेगी आपको। नहीं, मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ कि एक होता है जैसे क्रिश्चियन का एक क्रॉस है, वो एक उनका एक मस्ट है, वो उनका वो है एक सिंबल है, ठीक है ना। तो उसको पहनने से ना पहनने से ये देखना चाहिए, जब भी जैसे इस चीज़ पे इशू हो तो उसके जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जैसे इस्लामिक लोग हैं, मौलवी हैं, या कोई हिंदुओं का कोई इशू ऐसा उठा है तो वो जो पुराने उनके लोग हैं वो हों, वो उसकी नौयत को समझें कि क्या कितना कंपलसरी आप ये कहना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में। हाँ, ठीक है ना, वो कितना अहम है। अगर एक चीज़ ऐसी है कि जो नहीं भी हो सकती तो कोई मसला नहीं है, मतलब वो गुनाह के उसमें नहीं आता या उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, या एक चीज़ ऐसी है कि जो सिर्फ हम शो ऑफ करने के लिए अपने मज़हब को कर रहे हैं, स्कार्फ समझ लें, मैं स्कार्फ की मिसाल दे देता हूँ, तो उस चीज़ को बंदा मद्देनज़र रखे कि एक चीज़ कितनी ज़रूरी है उनके मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हर मज़हब का जो उसका जो ये प्रैक्टिस है तो वो उसके लिए जज्बाती होते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो पहले ये देखा जाए, फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाए कि कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिसमें फ़साद ना हो। अच्छा, आप जैसे कह रही हैं ना कि इस डिसिप्लिन आउट हो जाएगा, ठीक है ना, बिरंगी दिखेंगे ना। थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन आउट ना होने की वजह से हम उनको रंग बिरंगी नहीं करना चाहते, और रंग बिरंगी ना, पूरा जुमला सुन लें, रंग बिरंगी ना करने की वजह से कहीं फसाद ज़्यादा ना हो जाए। मिसाल के तौर पे हम ये सुराख इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें से पानी आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस सुराख को बंद करने के चक्कर में बड़ा सुराख हो जाए और उससे ज़्यादा फसाद हो जाए। थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा कि हम डिसिप्लिन ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारा मकसद अगर डिसिप्लिन ख़त्म करना नहीं, मतलब डिसिप्लिन रहे, एक लुक रहे, एक लिबास रहे, और मैं मिसाल दे रहा हूँ, सेंसिटिव इशू है, मसला एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि हम जो इशू ख़त्म करने के लिए कर रहे हों वो चीज़, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ दूसरे मज़हब वाले भी कहें अब हमें भी करनी है, दूसरे कहें हमें भी करनी है, इनको क्यों अलाउ किया तो उनको क्यों अलाउ किया। वही तो कह रही हूँ। और दूसरी बात ये, मैंने अभी आपको मिसाल दी, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ऐसा लगता है कि स्कार्फ नहीं पहनने से ऐसा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि आप मुसलमानों की लिस्ट से खारिज हो जाते हो। ऐसा है, इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अब मेरे ख्याल में आप बात को समझिए, अब मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसे कि इन्होंने कहा कि इतना कंपलसरी नहीं है कि अगर ना पहनूं तो मैं उसी दिन इस्लाम की लिस्ट से खारिज हो जाऊंगी। ठीक है, इसी तरह खुदा के लिए जो मूवी थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आप रशिया में हो या आप रूस में हो, वहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि पानी तक जम रहा होता है। अब वहाँ पे आपको वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी है, तो इस्लाम के अंदर शलवार कमीज़ है, शलवार कमीज़ में इस्लाम नहीं है, तो वहाँ पे इंसान शलवार कमीज़ यहाँ तक शलवार चढ़ाकर कैसे वज़ू करेगा और कैसे नमाज अदा करेगा? वहाँ लाजमी आपको जीन्स पहननी पड़ेगी ना। तो ऐसा नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह आप शलवार कमीज़ नहीं पहनते हो, जीन्स में नमाज पढ़ते हो तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये असल में नौयत पे ना, कंडीशन पे। अब स्कूल में एक ड्रेस कोड है, वहाँ पे आपको इसका अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि आपको करेंगे तो दूसरी कम्युनिटीज़ की हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो बस ऐसा कुछ हो कि देखिए, हम फैसला नहीं कर सकते इस बात को लेके कि ऐसा नहीं, मैं अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो कि जिससे मज़ीद फसाद ना हो, डिसिप्लिन ही रहे, और ऐसा ना हो कि थोड़े डिसिप्लिन के चक्कर में बड़ा डिसिप्लिन ख़राब ना हो जाए। अब देखें, इस चक्कर की वजह से, इस इशू की वजह से हमने इसी वीडियो में देखा कि इंटरनेशनल तक ये बात पहुंची, क्योंकि फ्रांस का तो मुद्दा उठा हुआ था। ठीक है ना, उससे फिर क्या होता है, उससे ये होता है कि पूरी दुनिया में एक तरह से बैड इमेज पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है मुस्लिम्स के साथ कि इस कंट्री में। और फिर इंडिया की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, सबको समा के तो वो चीज़ रहती है। हम भी इसकी मिसालें देते हैं दुनिया में कि यार हमारे यहाँ सारे मुसलमान एक साथ नहीं रह पाते और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। बाकायदा हमारी दोस्तों के साथ गैदरिंग गपशप होती है, तो हम बहुत सारी, हमारी नया बंदा अगर कोई हमारे सामने आता है, कोई भी आता है, तो मेरे पास तो सबसे बड़ी मिसाल जो होती है वो टाटा की होती है। हम टाटा की मिसालें तारीफ़ें कर करके नहीं थकते, यकीन करें, बस ऐसी मिसालें हैं। नितिन गडकरी जी वो शख्सियत हैं कि मतलब है कि मैं कहता हूँ कि यार ये भी हैं। अच्छा, वो जो अंसार शेख थे जो IAS के एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, आरिफ महमूद हैं जिन्होंने एक मतलब है कि मुस्लिम होते हुए वो चीज़ों को समझा रहे हैं कि अक़लियत तो मतलब एक खूबसूरत, हमारे सामने जो इंडिया की खूबसूरत पिक्चर्स है, हम दुनिया को मतलब बता रहे होते हैं।
तो इस तरह की चीज़ों से फिर दुनिया पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ना हो। ये इमेज मैं कतई नहीं चाहती, मैं कभी नहीं चाहती। देखिए, ये हम इतने अक्लमंद नहीं हैं, हम इतने जीनियस नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, इन फैसलों को करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठे हुए हैं इंडिया में, और बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बड़े बड़े स्पोक्समैन्स हैं। मोदी जी खुद इतने इंटेलिजेंट है। लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि मैं नहीं चाहती कि इंडिया की जो एक इमेज है ना, उसकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं, मिलकर रहती हैं, तो खूबसूरती है। समा कर रखा है उन्होंने, किसी को गलत नहीं समझते, किसी को अपने से अलग नहीं समझते, कहीं पे भी नफ्सा नफ्सी फसाद या फ़र्क नहीं है। मैं ये चाहती हूँ ये इमेज कभी डिस्ट्रॉय ना हो, बिल्कुल ये हमेशा हर किसी के जहन में रहे। तो एक ऐसी वीडियो जिसमें हमें थोड़ी सी नॉलेज मिली। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।